मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज लेक्चर ऑफ हैजार्ड वर्सेस रिस्क। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि हैजार्ड क्या होता है और रिस्क क्या होता है, और हैजार्ड और रिस्क के बीच में बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं जो हम सबको जानना जरूरी है। सो फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिकली हैजार्ड की। सो फ्रेंड्स, हैजार्ड जो होता है ये बेसिकली एक सोर्स होता है या फिर एक सिचुएशन जिसमें पोटेंशियल होता है फॉर हार्म इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन इंजरी, इलनेस, डैमेज टू प्रॉपर्टी और डैमेज टू इन्वायरमेंट और कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। सो फ्रेंड्स, दोबारा रिपीट करता हूं, जो व्हाट इज हैजार्ड। हैजार्ड बेसिकली एक ऐसी सिचुएशन होती है या फिर एक सोर्स होता है जिसमें पोटेंशियल होता है हार्म करने का इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन इंजरी, इल हेल्थ, डैमेज टू प्रॉपर्टी और डैमेज टू एनवायरमेंट या फिर इन सब का कॉम्बिनेशन। सो फ्रेंड्स, अगर हम एग्जांपल्स की बात करते हैं हैजार्ड की और उसके इफेक्ट्स की बात करते हैं तो नीचे का एक टेबल समझिए फ्रेंड्स। वर्कप्लेस हैजार्ड, एग्जांपल और एग्जांपल ऑफ हार्म कॉस्ट। लाइक फ्रेंड, हम बात करते हैं थिंग। मान लीजिए मेरी कोई नाइफ रखी हुई है, तो फ्रेंड्स एग्जांपल हैजार्ड का मेरा नाइफ, और इससे हार्म क्या हो सकता है, हाथ कट सकता है। सेकंड फ्रेंड्स, आपका मटेरियल की बात करता हूं तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इससे बेसिकली आपका ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। थर्ड, सोर्स ऑफ एनर्जी। फ्रेंड्स, मान लीजिए इसमें एग्जांपल ऑफ हैजार्ड है मेरा इलेक्ट्रिसिटी, इससे आपका क्या हो सकता है, शॉक या इलेक्ट्रोक्यूशन। नेक्स्ट फ्रेंड्स, मैं बात करता हूं कंडीशन। कंडीशन में मान लीजिए मेरा वेट फ्लोर है तो उसकी वजह से बेसिकली मेरा हैजार्ड होता है स्लिप या फिर फॉल। नेक्स्ट फ्रेंड्स, मैं बात करता हूं बेसिकली प्रोसेस हैजार्ड की। तो प्रोसेस हैजार्ड में मान लीजिए मेरा वेल्डिंग है, तो फ्रेंड्स वेल्डिंग के केस में बेसिकली मेरा आपका जो मेटल के फ्यूम्स, जो मेटल के पीसेज हैं, हॉट पीसेज, वो कहीं पे भी गिर सकते हैं और फायर के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, वर्कप्लेस हैजार्ड में आता है मेरा, मान लीजिए किसी तरीके की प्रैक्टिस है, लाइक आपका एग्जांपल है हार्ड कोर माइनिंग हो रही है, तो फ्रेंड्स वहां पे बेसिकली सिलिकॉसिस एक बीमारी रहती है जो आपके छोटे छोटे आपके जो पार्टिकल्स होते हैं पत्थर के काटने से वो एयर में जाते हैं और वो आपके थ्रोट में जाके आपका पूरा का पूरा आपको बीमारी दे सकते हैं जिसका नाम होता है सिलिकॉसिस। सो फ्रेंड्स, हैजार्ड बेसिकली कोई भी ऐसी कंडीशन जो हमें किसी भी तरीके से बेसिकली हार्म कर सकती है उसको बेसिकली हम बोलते हैं हैजार्ड। सो फ्रेंड्स, होप आपको हैजार्ड बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कुछ वर्कप्लेस हैजार्ड्स जो बेसिकली हमने इंडस्ट्रीज में देखे हैं। लाइक फ्रेंड्स, वर्क प्लेस हैजार्ड्स की बात करते हैं, इसमें वो कंडीशंस इंक्लूड की जाती हैं जिनकी वजह से अनकंट्रोल्ड एनर्जी रिलीज हो सकती है। लाइक फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट दैट कुड फॉल फ्रॉम अ हाइट। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट से गिरता है और उसके नीचे कोई आ जाता है। सो फ्रेंड्स, ये एक हैजार्ड होता है जो वर्क प्लेस इंडस्ट्रीज में काफी ज्यादा कॉमन पाया जाता है वर्क प्लेसेस पे। सेकेंड, केमिकल इंडस्ट्री में बेसिकली रनअवे केमिकल रिएक्शन जिसकी वजह से काफी ज्यादा केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और प्रेशर आपकी रिलीज हुई और आपका डैमेज किया उसने। थर्ड वन फ्रेंड्स, हम बात करते हैं रिलीज ऑफ कंप्रेस्ड गैस और स्टीम। बेसिकली हाई प्रेशर या फिर हाई टेम्परेचर पे आपका स्टीम रिलीज हुई या फिर कोई गैस रिलीज हुई। फिफ्थ वन इज एंटेंगलमेंट ऑफ हेयर और क्लॉथ इन रोटेटिंग इक्विपमेंट्स। ये बेसिकली काइनेटिक एनर्जी हैजार्ड है। कोई भी आपका हेयर या फिर कोई भी क्लॉथ आपका कहीं पे रोटेट होके आपका कहीं पे फंस गया जाके किसी रोटेटिंग इक्विपमेंट में। थर्ड वन इज फ्रेंड्स, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिलीज हुई, कॉन्टेक्ट विद इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ बैटरी और अ कैपेसिटर। नेक्स्ट वन इज फ्रेंड्स, केमिकल एक्सपोजर किसी आदमी को हो जाता है, लाइक आपका कोई केमिकल स्पिलेज हुआ, वहां पे कोई आदमी खड़ा था और उसको एक्सपोजर हो गया। सो फ्रेंड्स, ये बेसिकली हैजार्ड्स होते हैं जो हम सब ने वर्क प्लेसेस पे देखे हैं और जो काफी ज्यादा कॉमन है फॉर वर्क प्लेसेस। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं बेसिकली रिस्क की। सो फ्रेंड्स, हैजार्ड जो होता है ये बेसिकली चांस या फिर प्रोबेबिलिटी होती है कि कोई भी जो पर्सन वहां पे काम कर रहा है उसको किसी भी तरीके का हार्म होगा और उसकी हेल्थ पे कोई एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा अगर वो उस हैजार्ड से एक्सपोज होता है। सो फ्रेंड्स, दोबारा समझिएगा, हैजार्ड बेसिकली एक पर्टिकुलर तरीके की कंडीशन होती है जो किसी भी तरीके का प्रॉपर्टी डैमेज या फिर किसी भी तरीके का हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकती है। बट रिस्क जो होता है ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी होती है कि उस हैजार्ड की वजह से कितने चांसेस हैं कि किसी बंदे को किसी भी तरीके का नुकसान हो। ये फ्रेंड्स, इट मे बी अप्लाई to the situations with property or equipment loss or harmful effects on the environment. So friends, जो फैक्टर्स की अब हम बात करते हैं
जो इन्फ्लुएंस करते हैं द डिग्री और लाइक्लीहुड ऑफ द रिस्क। सबसे पहला फ्रेंड्स, नेचर ऑफ एक्सपोजर कैसा है, लाइक हाउ मच अ पर्सन इज एक्सपोज टू द हैजार्ड थिंग और कंडीशन, लाइक जो भी हमारा आदमी है वो कितना ज्यादा एक्सपोज हो रहा है उस कंडीशन में। सेकंड, हाउ द पर्सन इज एक्सपोज्ड, कि मेरा जो पर्सन है वो किस तरीके से एक्सपोज हो रहा है। पहला फ्रेंड कि मेरा नेचर ऑफ एक्सपोजर कैसा है, दूसरा कि हाउ द पर्सन इज एक्सपोज्ड, कि जो मेरा आदमी है वो किस तरीके से एक्सपोज हो रहा है, और थर्ड वन है मेरा सीवियरिटी ऑफ इफेक्ट, कि जो भी मेरा इफेक्ट है एक्सपोजर के बाद का वो कितना ज्यादा सीवियर है। लाइक फ्रेंड्स, मान लीजिए कि कोई सब्सटेंस है जो खाली आपका स्किन का कैंसर, कोई सब्सटेंस है जो स्किन का कैंसर करा रहा है, लेकिन जो दूसरा सब्सटेंस है वो खाली स्किन इरिटेशन करा रहा है। तो फ्रेंड्स, जो कैंसर है उसका जो इफेक्ट है वो काफी ज्यादा सीरियस है विद रिस्पेक्ट टू इरिटेशन। सो फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि जो भी फैक्टर्स में बेसिकली तीन चीजें आती हैं, नेचर, एक्सपोजर, जो भी मेरा एक्सपोजर है उसका नेचर कैसा है, किस तरीके से एक्सपोजर हो रहा है, और थर्ड कि जो एक्सपोजर हो रहा है उसकी बेसिकली जो सीवियरिटी है उसका लेवल कितना है। सो फ्रेंड्स, बेसिकली मैं आपको दोबारा बताता हूं कि जो रिस्क होता है, अगर मैं आपको समझाऊं तो रिस्क बेसिकली जो भी हैजार्ड है उस हैजार्ड की कितनी प्रोबेबिलिटी बनती है कि वो किसी भी बंदे को हार्मफुल इंपैक्ट पहुंचाए, इसको बेसिकली हम बोलते हैं रिस्क। सो फ्रेंड्स, होप आपको रिस्क का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि बेसिकली रिस्क को हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जो बेसिकली मेरा रिस्क होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, रिस्क इज इक्वल टू हैजार्ड इंटू एक्सपोजर, हैजार्ड इंटू एक्सपोजर आप बोल सकते हैं, या फिर हैजार्ड इंटू प्रोबेबिलिटी उसकी कितनी है। सो फ्रेंड्स, दोबारा समझिएगा कि रिस्क जो होता है वो बेसिकली आपका हैजार्ड इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट हैजार्ड कि वो किसी भी तरीके का डैमेज करे, बेसिकली इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है। लाइक फ्रेंड्स, आप देखिए, मान लीजिए कोई आपका सी है, किसी सी में आपका शार्क आपका मूव कर रही है, तो बेसिकली वो एक तरीके का आपका हैजार्ड हुआ। और फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए वहां पे कोई आदमी आपका तैरने के लिए जाता है, तो उस शार्क से उसको मींस आपका वो शार्क उसके ऊपर अटैक कर दे, उसके जो चांसेस हैं वो बेसिकली होगा मेरा रिस्क। तो रिस्क होता है मेरा हैजार्ड इंटू एक्सपोजर, या फिर हैजार्ड इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपोजर। सो फ्रेंड्स, अगर मेरे को बेसिकली रिस्क को मिनिमाइज करना है तो मेरे पास में दो चीजें हैं, या तो मैं अपने हैजार्ड के चांसेस ही कम कर दूं, या फिर मैं जो उसका एक्सपोजर की प्रोबेबिलिटी है उसको आपका कम कर दूं। सो फ्रेंड्स, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें से कौन सी चीज मिनिमाइज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जांपल के हैजार्ड और रिस्क के। सो फ्रेंड्स, हैजार्ड जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये पोटेंशियल होता है टू कॉज हार्म। लाइक फ्रेंड्स, ये रोड है, ये आदमी इस रोड को क्रॉस कर रहा है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये हैजार्ड है कि सामने से कोई भी कार आ सकती है और उसको एक्सीडेंट कर सकती है, ये बेसिकली हैजार्ड है। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं रिस्क की। रिस्क जो है ये लाइक्लीहुड ऑफ द हार्म टेकिंग प्लेस व्हेन क्रॉसिंग अ हाईवे, द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट इज हाई। अगर ये आदमी किसी नॉर्मल आपके गांव की सड़क को पार करता है तो वहां पे कार आने के चांसेस काफी कम रहेंगे, तो वहां पे रिस्क मेरा फ्रेंड्स काफी कम हो जाता है, बिकॉज वहां पे कार आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफी कम है। बट अगर यही आदमी किसी हाईवे की रोड को क्रॉस कर रहा है तो वहां पे फ्रेंड्स कार आने के चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे, तो वहां पे रिस्क आपका बढ़ जाता है, बिकॉज जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, रिस्क होता है मेरा हैजार्ड इंटू प्रोबेबिलिटी। सो इस केस में फ्रेंड्स मेरा जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी बेसिकली मेरी इंक्रीज हो गई, जिस वजह से मेरा रिस्क बढ़ गया, और इस केस में मेरी प्रोबेबिलिटी है जो आपकी डिक्रीज कर जाती है। सो फ्रेंड्स, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोबेबिलिटी मेरा जो रिस्क है वो इंक्रीज या डिक्रीज होता रहता है। एक सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं, तो मान लीजिए ये एक ओशन है, ओशन के अंदर शार्क है, तो यहाँ पे जो हैजार्ड है, यहाँ पे ये शार्क एक हैजार्ड है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो शार्क है पानी के अंदर, ये बेसिकली एक हैजार्ड है। बट अगर रिस्क की हम बात करते हैं, तो जब आदमी यहाँ पे स्विमिंग करने जाता है तो बेसिकली यहाँ पे रिस्क है, बिकॉज ये चांस है कि वो शार्क उसके ऊपर अटैक कर दे। सो फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिएगा कि अगर मेरे को रिस्क को मिनिमाइज करना है तो मेरे पास में दो ऑप्शंस रहते हैं, या तो मैं हैजार्ड को कम कर दूं या फिर मैं उसकी प्रोबेबिलिटी को कम कर दूं। सो फ्रेंड्स, होप आपको हैजार्ड और रिस्क ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल
क्लियर हो गया होगा कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है और दोनों एक दूसरे पे किस तरीके से डिपेंड करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। कल के लेक्चर में बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि कंडक्शन क्या होता है, और आपका अगर आपको स्फेरिकल सरफेस के अलोंग कंडक्शन कैलकुलेट करना है तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे। अगर आपको स्लैब्स में कंडक्शन कैलकुलेट करना है तो बेसिकली आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, और कंडक्शन से रिलेटेड और भी चीजें मैं आपको क्लियर करूंगा। सो फ्रेंड्स, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।